जिंदगी के सफर में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, दिल खोल के हंसे और मुस्कुराए, क्योंकि जी बाइस्कोप आपके लिए लेकर आया है हंसी की रेल छूट न जाए। दोस्तों, बहुत सारे सिंगिंग के शो टीवी पर आ रहे हैं, हजारों लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, लेकिन मजे की बात तो ये है कि जिनको संगीत का कोई ज्ञान नहीं है वो भी जज बने बैठे हैं। तो देर नहीं करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं वो शो जिसका नाम है सुरदंगल। हाँ अम्मा, अम्मा, हेलो अम्मा, अम्मा आशीर्वाद दो, तुम्हारा गोपू जज बन गया है। अरे अम्मा, कोर्ट वाला नहीं अम्मा, सिंगिंग शो वाला जज। हाँ पैसा, हाँ पैसा 10,000 दिए हैं, तभी तो जाके जज बनाए हैं। अरे अम्मा, हम अकेले थोड़ी ना है अम्मा, एक जज और हैं, मैडम है वो। अरे क्या बताएं, जब से आई है मेकअप करने में बिजी है। हमको तो जज कम और पार्लर वाली ज्यादा लगती है। अच्छा अम्मा, चलो रखते हैं पढ़ा, ठीक है? क्या बोल रहे थे? हम आपकी तारीफ कर रहे थे। अभी तक न नाश्ता आया न कोई कंटेस्टेंट आया। नाश्ता तो आया और चला भी गया, और मेरे लिए 2-2 प्लेट आया था। 2-2 प्लेट? अरे उसमें एक प्लेट मेरा भी था, दोनों खा गई क्या आप? हाँ जी, दोनों खा गए। अरे भाई, मैं खाने पे ही तो आई हूँ, वरना मुझे गाने का कोई आइडिया नहीं। कंटेस्टेंट आया। सुरदंगल का ऑडिशन यहीं चल रहा है क्या? नहीं, यहाँ लेखपाल की भर्ती चल रही है। दिखाई नहीं देता क्या? मैडम पियानो जैसा शकल लेके बैठी हैं, तो ऑडिशन यहीं चलेगा ना। गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या नाम है आपका? वैसे मैडम, नाम तो हमारा पुरुषोत्तम पुत्र पंजीरी पांडे है, लेकिन प्यार से सब हमको पपुआ पपुआ बुलाते हैं, और मम्मी कभी कभी उल्लू, बैल, गधा ऐसा भी कुछ कह देती हैं। पप्पू बोले हम। आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में मैडम माँ है, बाबूजी है, भैया है, भौजी है, 2 मुर्गा है, 1 बत्तख है, 1 गाय है, 2 भैंसी है, और अरे बस बस बस। अच्छा, ये अपने भौजी का नंबर दोगे एक बार? अब सर, हमारी भौजी का नंबर लेके आप क्या कीजिएगा? आप बेटा उनसे पूछेंगे कि आंवले का मुरब्बा कैसे बनता है, और कुछ पर्सनल बात नहीं कर सकते क्या? पप्पू, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। नहीं मैडम, ध्यान तो हम खाली आप पे दे रहे हैं। हाउ स्वीट। और कौन कौन है घर में? हाँ मैडम, 1-2 पड़ोसी रहते हैं। पड़ोसी तुम्हारे घर में क्यों रहते हैं? अरे मैडम, उनकी शादी हमारी बुआ से हुई है ना, इसलिए हमारे घर में रहते हैं, और 1-2 भैंसिया भी रहती है। अच्छा, भैंस भी है? भैंस बेचनी है? अरे कैसी बात कर रहे हैं? अरे मैं पार्ट टाइम भैंस बेचने का भी काम करता हूँ ना। अभी बनवारी यादव के यहाँ जो भैंस आई है, हमने ही तो दिलवाई थी। 10 लीटर दूध देती है। अरे सर, आप सुरदंगल शो में हैं, कोई तबेला में थोड़ी हैं कि भैंस और बकरी का बात कर रहे हैं। अच्छा, ये सब छोड़ो, और कुछ सुनाओ। अब क्या बताएं मैडम, लॉकडाउन में एकदम बुरा हालत हो गया है। मंगरू का तो इतना हालत खराब हो गया, पता खाने का पैसा नहीं है उसके पास। मगर अब क्या कीजिएगा, देखिए किसी न किसी तरह गुजारा तो करना पड़ेगा। मगर सविता भाभी का एकदम बढ़िया चकाचक चल रहा है, दिन भर बैठ के हंसी की रेल छूट ना जाए देखते रहती हैं। बात बाकी मैडम ठीक है, चल रहा है, मगर आपको देख रहे हैं तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। अरे मैं गाने की बात कर रही हूँ, कुछ ऐसा सुनाओ कि आंखें भर आए। ओ अच्छा, ऐसा है क्या? मैडम, हमारे बाबूजी नहीं है। ओ माय गॉड। इट्स गॉड। हाँ गॉड। कब गुजरे? गुजरे नहीं है मैडम, हमारी पड़ोसन के साथ फरार हो गए हैं। क्यों? और हमारी माताजी दूसरों घर में बर्तन मांजती है मैडम। एक बार तो मैडम बर्तन धुलते धुलते 3 महीने के लिए जेल भी चली गई। क्यों? अरे वो धुलते धुलते 1-2 चुरा भी ली थी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इस लड़के में बहुत दर्द है। बेटा, तुम मुंबई आ सकते हो। क्या सुनाया है तुमने, क्या दर्द है? लेकिन सर, गाना तो अभी सुनाए नहीं है। अरे गाना सुनाने की जरूरत ही नहीं है, तुमने बहुत दर्द है बेटा। कह रहा हूं बहुत दर्द है, मुंबई आ सकते हो तुम। जी सर। तो देखा आपने,
सासाराम के सुर दंगल में पहले कॉन्टेस्टेंट का सिलेक्शन हो गया। क्या दर्द था उसकी आवाज में, सीधा दिल तक उतर गया। ऑडिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे और भी कंटेस्टेंट आने बाकी हैं। देखते रहिए, हंसी की रेल छूट न जाए। भाई वाह, पान खाने के शौकीन लगते हैं आप। जी मैडम, हम जान के बिना रह सकते हैं, लेकिन पान के बिना नहीं। हाँ, आपका सुपारी जैसा मुंह देखकर ही पता चल रहा है। कहाँ से आए हैं आप? मैडम, जीते हैं शान से और आए हैं सिवान से। और मैडम, हम यहाँ इसलिए आए हैं, आप बता दें आपको। जी बताइए। हम यहाँ ब्रह्मांड के सबसे बड़का सिंगर बनने आए हैं। हम चाहते हैं कि जब हम गाना गाएं तो आसमान से बारिश हो। सिवान के लता मंगेशकर बनना चाहते हैं। और जिस तरह से गले में हमारे सुर है ना, हिंदुस्तान का कोई सिंगर हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। हम प्रमोद पगला पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। प्रमोद पगला, ये आपका नाम किसने रखा है? सर, प्रमोद तो हमारे डैडी और मम्मी ने रखा था। फिर जब हम गाना शुरू किए ना, तो लोग पगला पगला बुलाना शुरू कर दिए। तब से हम प्रमोद पगला हो गए। ठीक है, ये बताओ वैसे आपका घराना क्या है? देखिए मैडम, कभी कभी तो शाम 6 बजे घर आना हो जाता है, लेकिन कभी घर आने में लेट हो जाता है, इसलिए कभी 11 बजे आ जाते, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, ऐसा है। अरे यार, आपके गुरु के बारे में बताओ। अच्छा, गुरु? सर, गुरु का हाल तो बहुत है बुरा है, लेकिन शनि अभी शांत है। मंगल भी ठीक ठाक ही है। गुरु अभी 5वें स्थान में है, 3रे स्थान में जैसे आते हैं सब ठीक हो जाएगा। गॉड, अच्छा कुछ गा कर सुनाइए। गा के? अरे ये कमीना, ये क्या गा रहे हो? तो सर, हम ट्रक पर लटक कर आए हैं ना, तो एक आदमी ने हमारा गला पकड़ लिया था, इस वजह से ऐसी आवाज निकल रही है। मैडम, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं। अरे मैडम, ये तो हो गया। कॉफी मिलेगी क्या? हाँ, क्यों नहीं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, खाना वाना मिलेगा क्या कुछ थोड़ा? हाँ, ये लीजिए, समोसे हैं, खाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑसम। पानी भी पी लिया, कॉफी भी पी लिया, समोसा भी खा लिया, अब पेट भर गया है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अब हम चलते हैं। भाई, तुमने तो गाना गाया ही नहीं। अरे नहीं सर, वो क्या है ना, हमको बहुत जोर से भूख लग रही थी। हमने सोचा चलो इसी शो में चलते हैं, यहाँ जरूर कुछ खाने को मिल जाएगा। अच्छा मैडम, हम चल रहे हैं। थैंक्स फॉर फूड। वाह भाई वाह, प्रमोद पगला ने तो हम दोनों जज को पगला बना दिया। ऐसे तो ये शो सिंगिंग का शो कम, ईटिंग शो ज्यादा बन जाएगा। हे भगवान, अगला कंटेस्टेंट थोड़ा अच्छा भेजना। अब देखते हैं अगला कंटेस्टेंट कौन आएगा, और आप लोग देखते रहिए, हंसी की रेल छूट न जाए। तुम मेकअप करने के बाद ना बहुत सुरीली लगती हो। एक गाना सुनाओ ना। मैं ऐसे गाना नहीं गाती, मैं गाना गाने के पैसे लेती हूँ। एक बार तो मैंने फ्री में गाना गा दिया था। फिर क्या, मुझे चुप कराने के लिए लोगों ने पैसे दिए। बाप रे, इतना बेसुरा गाती हो? बेसुरा नहीं, एक्चुअली मैं गाना गाने के बीच में ना गालियां भी दे देती हूँ। हाँ,
तो तुम क्या कह रहे थे, गाना सुनना है ना मुझसे? नहीं नहीं, अब रहने दो। वो क्या नाम है, वो प्रमोद पगला से ही सुन लूंगा गाना। अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या गा लेते हो? मैं लात दरबारी बहुत अच्छा गा लेता हूँ। अरे उसे लात दरबारी नहीं, राग दरबारी कहते हैं। अरे मेरा वाला लात दरबारी ही है, क्योंकि मेरा गाना सुनने के बाद लोग मुझे लात मारते हैं। नमस्ते आप सभी गुरुजनों को। नमस्कार। जी कुछ सुनाइए। जी सर। ओह माय गॉड, आप बहुत अच्छा गाती हैं। थैंक यू सो मच मैम। यू वेलकम। लेकिन आप मुंबई नहीं आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि आप अच्छा गाती हैं और हमारे यहाँ गाने को कम, दुख भरी कहानियों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। क्योंकि टीआरपी बहुत जरूरी है और सिंगिंग तो कोई भी कर सकता है। वैसे आपने संगीत कहाँ से सीखा है? हमारा तो पूरा खानदान ही संगीत से जुड़ा हुआ है। मेरे जो दादाजी है ना, वो तो बांसुरी के उस्ताद थे। अरे गलती से सांप को बांसुरी समझ के बजा दिए थे, एकदम सुरमई मौत मरे थे। और तो और मेरे चाचा जी जब पैदा हुए थे ना, तो उनको बेड पे नहीं ढोलक में रखा गया था। आज भी कोई उनको मारता है ना, तो ढोलक की धम धम आवाज आती है। अरे शादियों में तो उनकी इतनी बुकिंग होती है कि उनकी डेट ही खाली नहीं मिलती। अच्छा राग के बारे में आप कुछ जानती हो? मैडम राग 2 है। पहला अनुराग कश्यप और दूसरा काजल रागवानी। वाह बाप रे बाप, क्या बात है। यू आर टैलेंटेड। अच्छा है। ये बताओ कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं। फिर तुम मुंबई आ सकती हो। यानी मेरा सिलेक्शन हो गया। अरे सुर दंगल में नहीं, हमारे दिल में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है। आओ मुंबई, साथ में वड़ा पाव खाते हैं। वड़ा पाव खाने के लिए मुंबई आए? अरे साथ में मिलकर बेचा जाएगा। मैं वहाँ वड़ा पाव का ठेला लगाता हूँ ना। एक्सक्यूज मी, मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कोई दूसरा वड़ा पाव नहीं बेचेगा। क्यों नहीं बेच सकते? जब हम यहाँ पटना में लिट्टी चोखा बेच सकते हैं, तो मुंबई जाकर वड़ा पाव क्यों नहीं बेच सकते? अरे नहीं, सिर्फ मैं बेचूंगी। मैं उधर क्यों जा रहे हो? इधर। अरे आप नहीं, मैं बेचूंगी ना साथ में। अरे मैं बोल रही हूँ, मैं खानदानी वड़ा पाव बेचता हूँ। तुम जाओ यहाँ से। मैं खानदानी वड़ा पाव, तुम मेरे साथ आओगी वहाँ? अरे एक मिनट। नहीं, मैं मुंबई जाऊंगी। अरे मुझे जाना है। अब मैं कैसे मुंबई जाऊंगी? ये दोनों तो खुद ही लड़ पड़े। तो भैया हम यहाँ जिसको ढूंढने आए थे वो मिल गया। अरे बिजनेस पार्टनर, और एक नहीं 2। तभी तो कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। बस आपको अपनी खुशियों के बारे में खुद सोचना है, क्योंकि यहाँ किसी के बारे में कोई नहीं सोचता। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम और देखते रहिए हंसी की रेल छूट न जाए। आज हम अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखे हैं और आज हमारे पति गए हैं हमारे लिए गिफ्ट लाने। वैसे आपको बता दें कि ये करवा चौथ का व्रत ना हमारे लिए पॉलिसी जैसा है। एक दिन इन्वेस्ट करो और पूरे साल बैठ के खाओ। पिछले करवा चौथ पर मेरे पति ने ना गिफ्ट देने से मना कर दिया। मैंने भी कह दिया तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ अभी ना चलते व्रत में पिज्जा खा के तुम्हारा यही काम तमाम कर देते। डर गए बेचारे और एक हाथ से मेरा पिज्जा लेके दूसरे हाथ में नेकलेस दे दिया। अरे इतना तो बनता ही है ना हमारा। पता नहीं हमारे पति कहाँ रह गए, बैंक लूटने गए थे, अब तक आए ही नहीं। और ये चांद निकल आए ताकि मैं अपना व्रत तोड़ सकूं। सुनीता, अरे सुनीता, अरे माई, सुनीता हमको गोली लगी है और हमको बहुत जोर से भूख लगी है। अब चलो जल्दी मेरा फास्ट खुलवाओ चलो। सुनीता ये तो चाय वाली छन्नी है रे। हाँ तो अदरक जैसे मुंह की लेना, ये चाय की छन्नी ही बहुत होती है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये जो व्रत कर रही हूँ ना, इसमें अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। क्योंकि जैसे तुम्हारी हालत है ना, तुम ज्यादा दिन टिकोगे नहीं। मुझे तो लगता है मुझे दूसरा पति ढूंढना चालू कर देना चाहिए। अरे सुनीता हमको गोली लगी है। तुम हमको पानी पिलाते हो या दूध एक रख के लाते हैं। तुम कैसा आदमी है ये सुनीता, पकड़ो। चलो
अब मेरा गिफ्ट कहाँ है, बताओ जल्दी। तेरे गिफ्ट के चक्कर में गया था सुनीता, उन्होंने मुझे गोली मार दी रे। हाँ तो पैसे से खरीद लो ना, हर बार चुराओगे तो गोली तो लगेगी। सुनीता, अब हम सासाराम में सिंघाड़ा बेच लेंगे, लेकिन हम डाकू नहीं बनेंगे। अब ऐसे कैसे नहीं बनोगे? हाँ, शादी से पहले तुमने मेरे पापा से वादा किया था कि शादी के बाद तुम 10 साल तक जेल काटोगे, और शादी के 2 साल हो गए हैं, अब तक घर पे पुलिस ने छापा भी नहीं मारा है। तुमने तो मेरी नाक कटवा दी है। मेरी सहेली सुषमा की शादी हुई है डाकू से। हाँ। तुमको पता है 3 बार जेल जा चुका है वो, और 2 बार तो एनकाउंटर से बच भी चुका है। सुनीता, अरे अरे क्या मुझे धुंधला दिखाई दे रहा सुनीता। चलो घबराओ नहीं, मैं कल ही तुम्हारे लिए चश्मा लेकर आती हूँ। सुनीता, लगता है हमारा सफर खत्म हुआ, अब नहीं बच पाऊंगा सुनीता। सुनीता, इतनी जल्दी हमारे जीवन में खुशियां नहीं आ सकती। अच्छा हुआ ये चले गए, पति कम और पतीला ज्यादा लगते थे। लगता है ये टपक ही गए। मुझे इनके याद में ना इनकी आवाज सुनाई दे रही। चलो इससे पहले कि ना मोहल्ले वाले आ जाए, मैं अपने आंखों में प्याज का रस लगा लेती हूँ, वरना ये लोग कहेंगे कि पति मर गया और ये रो भी नहीं रहे। कहाँ गया प्याज? सुनीता, मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। हे सुनीता, तुम्हारे व्रत की ताकत ने मुझे बचा लिया। सुनीता, हाँ। 1 सेकेंड, अरे सुनो, मेरा गला सूख रहा है। अगर करवा चौथ का गिफ्ट नहीं दिया ना तो ये सूखता हुआ गला ना कट भी सकता है। सुनीता, इतना तो बैंक से लोन लेने पर बैंक वाले तंग नहीं करते जितना तुम करती हो। चीटिंग मेरे साथ चीटिंग करती है, तू चीटिंग करती है मेरे साथ। सुनीता, जरूर तुम्हारे व्रत में ना कुछ चीटिंग रही होगी, तभी मुझे एक गोली लगी है। अरे वाह, डाका खुद को डालना नहीं आता है और सारा इल्जाम मेरे करवा चौथ पे लगा रहे हो। हाँ, कितनी बार कहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाया करो। तुम्हें भी मैंने कितनी बार कहा कि मेरी बुलेट प्रूफ जैकेट है, कोई बनियान नहीं जो तुम डेली धो देती हो। आज भी जब मैं जाने लगा तब वो बाहर तार पे सूख रही थी, तभी मेरी ये हालत हुई है। हाँ तो उतार के पहन लेते ना फिर। अरे सुनीता, मैं डायपर पहनने के चक्कर में भूल गया था। वाह 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 वाह, बनते हैं डाकू और पहनते हैं डायपर। अरे भगवान, इनसे डकैती तो होती नहीं है, लेकिन हर बार एक पतलून जरूर पीली कराते हैं। अब भुगतो। सुनीता, तुमने झूठा व्रत रखा था, इसीलिए आज मेरा ये हाल हुआ, नहीं तो ना होता। झूठा व्रत तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने क्रिसमस के दिन करवा चौथ का व्रत रख लिया हो। सुनीता, अरे यार, सुनीता, मेरे पास वक्त बहुत कम है। सुनीता, अरे यार, तुम शुरू से ही बहुत गरीब हो। अब तुम्हारे पास ना वक्त की बहुत कम बचा है, ना पैसा है ना वक्त है। अरे है कि तुम्हारे पास ज्यादा? सुनीता, मैं जाते जाते तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। हाँ स्वामी, दीजिए ना। क्या है? आशीर्वाद देना चाहता हूँ, तुम सदा सुहागन रहो। ओह माय गॉड, ये आपने मुझे क्या दे दिया? अब तो मुझे आपको बचाना ही पड़ेगा, मुझे आपका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तुम्हें ऑपरेशन आता है क्या सुनीता? हाँ, मुझे बहुत जोर से आता है। वो क्या है ना, हाँ। जब पापा को गोलियां लगती थी तो मैं ही तो निकालती थी। अरे वेरी गुड सुनीता। हाँ। इससे क्या करोगी? इससे तुम्हारी गोली निकालूंगी। अरे गोली निकालनी है, जान नहीं रे। अरे यार, आप चुप बैठिए, बताइए कहाँ लगी है? इधर लगी है। अच्छा लाई, इधर दिखाइए। अरे सुनीता, इधर क्यों काटने जा रही है रे? इधर भी चोट दे के ना आपका दर्द बराबर कर रही हूँ। लाइए। सुनीता, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन बच्चे तो हमारे हुए ही नहीं है। तुम्हारे नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे हैं। क्या? हाँ, वो पड़ोसी लल्लन के 2 जो बेटा है ना, कल्लन और झल्लन, वो हमारे ही बेटे हैं। अच्छा, अभी तुम्हारा काम तमाम करती हूँ।